हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपको क्लास 11th की जो बुक है टी.एस. ग्रेवाल की, उसका चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर 13 आगे कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, आपके पास किसी भी साल का एडिशन हो सकता है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप जो क्वेश्चन मैं 13 कराने जा रहा हूँ, आप उसकी ट्रांजैक्शन को देखते जाइए और अपने क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए कि हाउ टू सॉल्व इट। ठीक है जी। बुक चाहे कोई भी हो, उसे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, आप उसका सिर्फ पैटर्न और मेथड सीखिए कैसे सॉल्व करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, प्रिपेयर एंड अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। पहला है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड गुड्स, तो मतलब कैश और स्टॉक दोनों इकट्ठा आया। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश एंड स्टॉक, गुड्स को स्टॉक ही बोलते हैं ना बेटा, तो ये कैश आ जाएगा और ये स्टॉक आ जाएगा। कितने का है? 50,000 का कैश है और 30,000 का स्टॉक है। 50,000 का क्या है बेटे? कैश है और 30,000 का स्टॉक है, और टोटल कितना आ गया? प्लस 80,000 आ गया। तो ये क्या बन गया? इक्वेशन। तो इक्वेशन में यहाँ आएगा 50,000, जहाँ क्या यहाँ क्या आएगा? 30,000, और इक्वल टू 0 प्लस 80,000। दूसरा यहाँ पे है परचेज गुड्स फॉर कैश 30,000 एंड ऑन क्रेडिट 20,000। तो यहाँ पे लिखेंगे परचेज गुड्स। ये तो सिंपल है, ये तो मैंने पिछले क्वेश्चन में भी कराया था परचेज गुड्स। ये तो अब आपको समझ आ गया होगा कि टोटल स्टॉक कितने का खरीदा हमने? 50,000 का। 30,000 कैश पे किया और 20,000 का क्रेडिटर बन गया, करंट क्रेडिटर बन के यहाँ पे आ जाएगा 20,000 का। ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे अब हम लाइन लगाएंगे न्यू इक्वेशन। 50 में से 30 गए, कितने रह गए? 20 जमा 80, 20,000 प्लस 80,000। ठीक है जी। उसके बाद तीसरा क्या है? गुड्स कॉस्टिंग 40,000 वर सोल्ड फॉर 55,000। गुड्स सोल्ड, 40,000 का सामान बिका 55,000 पे। ठीक है। कितने का बिका बच्चे? 55,000 का। तो हमारे पास कितना आ गया? 15,000 का प्रॉफिट आ गया। तो 15,000 का प्रॉफिट हम यहाँ ऐड कर लेंगे। ठीक है बच्चे। तो यहाँ आएगा न्यू इक्वेशन। यहाँ क्या आएगा? न्यू इक्वेशन। तो ये बन गया 75,000, ये बन गया 40,000, ये बन गया 20,000, और ये बन गया 95,000। और ये क्या है? फोर्थ में क्या है? विड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज। तो ये तो ड्राइंग्स आ गया। विड्रॉ फॉर पर्सनल यूज़। ठीक है। तो ये क्या है? 10,000 और ये 10,000। यहाँ से कैपिटल से माइनस हो जाएगा क्योंकि ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। न्यू इक्वेशन। ये आ गया बेटे 65,000 का, और ये कितने का आ गया? 40,000 का। ये कितने का आ गया? 20,000 का, और ये आ गया 85,000 का। ठीक है बेटे। ये कितने का आ गया? 85,000 का। उसके बाद लास्ट है पर रेंट आउटस्टैंडिंग। रेंट आउटस्टैंडिंग कितने का है? 2,000 का। रेंट आउटस्टैंडिंग कितना? 2,000 का। तो यहाँ पे लिखेंगे रेंट आउटस्टैंडिंग। मैंने लिख दिया आउटस्टैंडिंग, तो यहाँ पे बना दोगे आउटस्टैंडिंग रेंट, शॉर्ट में लिख दिया मैंने 2,000 का, और उतना ही वो कैपिटल में एक्सपेंस के फॉर्म में माइनस हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चे? ये बन जाएगा फाइनल इक्वेशन। तो फाइनल इक्वेशन में अब हमारे पास क्या आया? कैश कितने का आया? 65,000 का, और स्टॉक कितने का है? 40,000 का। और उससे दूसरी तरफ आ जाओ, लाइबिलिटी में ये आ गया बेटा 20,000 का, और ये 2,000 का, और ये 83,000 का कैपिटल का। ठीक है जी। तो इसी के साथ ये क्वेश्चन तो कंप्लीट हुआ। तो चलो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये क्वेश्चन बेटा एक बार मैं दोबारा स्लो मोशन में आपको दिखा देता हूँ। आप अपने वीडियो को स्लो करके पॉज करके एक बार दोबारा समझ लीजिए, क्वेश्चन कर लीजिए। कोई भी दिक्कत आती है तो आप मेरे को बताइए, कमेंट बॉक्स में अपना क्वेरी भेजिए, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा आपको। चलिए बेटा आगे चलिए। तो अब हम आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन में क्या है? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन। ठीक है जी। ये मैंने फॉर्मेट बना लिया है। स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, तो ये तो ईजी है। स्टार्टेड बिजनेस, तो ये क्या आ गया? कैश क्या आ गया? 1,00,000 रुपया इज इक्वल टू 0 प्लस 1,00,000 रुपया। ये आ गया इक्वेशन।
ये आ गया इक्वेशन। ये कितना आ गया 1 लाख रुपया, और ये कितना आ गया 0 + 1 लाख रुपया। और दूसरा क्या है, परचेज गुड्स फॉर कैश 20 और 30 परचेज गुड्स। ये फिर वही बात आ गई, ये यहाँ स्टॉक ऐड हो जाएगा 50,000 का, लेकिन ध्यान रखना कैश में कितना और क्रेडिटर कितने। कैश से 20,000 गया और क्रेडिटर बने हमारे 30,000 के, उधार खरीदा ना बेटे। न्यू इक्वेशन, $30,000 + 1 लाख। और तीसरा क्या है बेटा, सोल्ड गुड्स कैश कॉस्टिंग ₹10,000 एंड क्रेडिट 15,000 का, एंड बोथ एट अ प्रॉफिट ऑफ 20%। ठीक है, सोल्ड गुड्स। सोल्ड गुड्स में यहाँ अब इंटरेस्टिंग केस बनेगा, सामान कितने का बिका, 10,000 का कॉस्टिंग का और 15,000 की कॉस्टिंग का, टोटल सामान बिक गया 25,000 का। ये बात समझ लगी। कैश में कितना बिका, वो 20% प्रॉफिट ऐड करो 10,000 में, 10,000 में 20% ऐड करके कितना आया 12,000 का, तो कैश आ गया। बाकी उधार बेचा वो डेटर, तो 15,000 का भी तो 20% ऐड करेंगे ना हम, तो उसका आ गया 18,000। तो ये टोटल प्रॉफिट कितना हो गया 2,000 ये और 5,000 ये, 3,000 सॉरी, तो 5,000 टोटल बन गया, 5,000 प्रॉफिट बन गया। बेटे टोटल स्टॉक कितने का बिका आपका, 10,000 कॉस्टिंग का तो बिका था कैश पे, और 20,000 कॉस्टिंग का बिका उधार पे। ठीक है, तो टोटल स्टॉक कॉस्टिंग कितनी थी 25,000 की, 10,000 कॉस्टिंग वाला तो कैश में बिका ना, उसमें 20% ऐड कर दो 12,000 कैश मिला। 15,000 कॉस्टिंग वाला उधार पे बेचा, उसमें 20% ऐड करो 18,000 का बिका। ये बन गया कितना आपका 30,000 का। 25 का सामान कितने पे बिका 30 का, तो ये 5,000 आ गया प्रॉफिट। उसके बाद फोर्थ क्या है, पेड सैलरीज। पेड सैलरीज, सैलरीज कितने की पे करी आपने 8,000 की। अच्छा पहले यहाँ न्यू इक्वेशन लिखा नहीं मैंने, न्यू इक्वेशन, तो ये आ गया 92,000 जमा 25,000 जमा 18,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 1,05,000। और अब पेड सैलरीज में से 8,000 की सैलरीज पे करनी है आपने, 8,000 की सैलरीज यहाँ से पे हो जाएंगी और कैपिटल से भी माइनस हो जाएगा। तो अब हमारा यहाँ बनेगा फाइनल इक्वेशन। ये क्या बनेगा बेटे, फाइनल इक्वेशन। 92,000 में 8,000 आ गया 84,000। ये कितना आ गया 84,000 प्लस 25,000 प्लस 18,000 इज इक्वल टू 30,000 प्लस 105 में से 8 गया, 105 में से 8 गया कितना लगे 97,000। तो कैपिटल का बैलेंस हमारा कितना आ रहा है 97,000 और ये 30,000 और ये कैश हमारा 84,000, स्टॉक 25,000 और डेटर 18,000। ठीक है बच्चे, समझ आ गया आपको। ये एक बार क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए स्लो मोशन में। अब वीडियो को अगेन मैं बता रहा हूँ कि स्लो करके मूव पॉज करके आप देख सकते हो। तो इसी के साथ बेटा ये दोनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट 15th और 16th क्वेश्चन बड़े बड़े क्वेश्चन है, ये मैं अलग अलग वीडियो में आपको कराऊंगा। तो इसलिए मेरे चैनल के साथ बने रहें और सब्सक्राइब कर लीजिए। विशिंग यू गुड लक।